परदेसी चिट्ठियां ये कैसी जिद है? कल तो तुम खुशी खुशी भेज रही थी कायनात को। क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया कि मैं कायनात के बगैर नहीं रह सकती। बस अल्लाह करे कि कायनात अपने वालिदैन के साथ हमेशा खुश रहे, हंसती रहे। आमीन। कौन दुआ, रिलैक्स यार। कौन आ सकता है? मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, बाहर कोई नहीं था। नहीं आली, मैं सच कह रही हूँ। अभी कोई अंदर आया था और यहाँ खिड़की की तरफ चला गया। आरिश, आधा दिन तो गुजर गया, अब जाने का क्या फायदा? अरे मेरे बस में होता ना तो मैं तो अपनी इस गुड़िया को छोड़कर कभी भी ना जाता, लेकिन क्या करूँ, आज एक जरूरी काम है बस। अच्छा तुम बताओ, भाभी से बात हुई क्या? हाँ, भाई का फोन आया था। कह रहे थे कि भाभी की तबीयत बहुत खराब थी रात। उन्होंने उनको नींद की गोलियां खिला के सुला दिया। बेचारी अभी तक सो रही, और वो सो रही थी और उन्होंने हमें फोन कर दिया कि कायनात को ले जाओ। अब पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा जब वो उठेंगी। तो इससे मेरा ख्याल है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि कायनात भाभी के साथ नहीं रह सकती। हाँ, पता है मेरा आज दिल क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी इस नन्ही सी गुड़िया को आज अपने साथ ऑफिस ले जाऊं। आरिश तुम्हें क्या हो गया? तुम पागल हो गए हो? हाँ सच में यार, देखो इसी बहाने ही मेरा ऑफिस भी देख लेगी, और जब बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए रोज खाना लेकर आया करेगी। वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। देखा, कर दी ना चीप बात। इसमें नौकरानी वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरी बेटी है। अपने बाबा के लिए खाना नहीं लेके आया करेगी। क्यों? जी नहीं, तुम नहीं लेके जाओगे। गुड़िया, आप मेरे साथ रहोगी ना? जी नहीं, ये मेरे साथ रहेगी। क्यों गुड़िया, क्यों? ओह, अब बताओ, अगर तुम इसको ले जाते तो फिर क्या होता? उधर भी वो ऐसे ही कर देती। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रही हो। मुझे अभी ये बात नहीं सोचनी चाहिए। मैं जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना ये, तब इसको ऑफिस लेके जाया करूंगा ताकि ये सारी बातें मुझे बता सके। चलो मैं चेंज कर लूं, तुम भी चेंज करवा दो। आंटी इतना कुछ हो गया रात में, एटलीस्ट मुझे तो उठा दिया होता। बेटा मुझे तो खुद सुबह ही आली ने बताया है। और कायनात को परेशान लेगी रात में? नहीं, वो आली ने फोन करके उसे बुला लिया था। गुल, मेरी बच्ची इतनी तकलीफ में है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ना कोई दुआ असर कर रही है ना दवा। जब दुआ और दवा दोनों असर ना कर रही हो ना आंटी, तो इसका मतलब है कि मामला कोई और है, रास्ता कोई और अपनाया जाता है। कौन सा रास्ता? हिसाब का रास्ता। हिसाब का रास्ता? सच कहूं आंटी, दुआ की हालत को मैंने नोट किया है। मुझे समझ में नहीं आती, ऐसी हालत में खवातीन मैक्सिमम 6 से 7 दिन में रिकवर कर जाती हैं, और दुआ जैसी मजबूत आसाब की लड़की और माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है और अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है, पर वो रिकवर ही नहीं कर पा रही। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी बच्ची पे कोई असर है? हो भी सकता है, या ये भी हो सकता है कि किसी की नजर लग गई हो। यानी उसे किसी की नजर लग गई है? लेकिन कुल, मेरी बच्ची की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हसद करने वाले बेशुमार है इस दुनिया में आंटी, जो सामने से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। मुझे इस बात का शक था बेटा, और मैंने आली से इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन आली ने मेरी एक न सुनी। दुआ की हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है आंटी। मैं उसके लिए, इस घर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आली भाई मुझे कुछ करने ही नहीं देते। बेटा, दुआ जाग गई?
नहीं आंटी, वो अभी बरूदगी में सो रही है। आप प्लीज उसे तैयार कर दीजिएगा, मैं आकर उसे ले जाऊंगा। आज उसका थेरेपी सेशन है। अच्छा, गुल, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं आज? नहीं भाई। ठीक है, तुम यहीं रहना आंटी के साथ। जी ठीक है। मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ आधे घंटे के लिए, अभी आता हूँ। ठीक ठीक। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अली भाई से इस बात का जिक्र कर लूं। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं, वो नाराज हो जाएगा। मैं दुआ के पास जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसकी जो मर्जी आए वो करे, पर मुझे यकीन है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक होगा। हेलो। गुड़िया कैसी है? किसकी गुड़िया? भाई की? उनकी गुड़िया तो बड़ी हो चुकी है, मैं हमारी गुड़िया की बात कर रहा हूँ। बड़े तेज हो तुम। क्या कर रही है? कुछ नहीं, टीवी देख रही है, कार्टून। अच्छा भैया, उसके सामने इतना बड़ा कार्टून है, फिर उसको कार्टून लगा के देने की क्या जरूरत है तुम्हें? आरिश, तुम होगी कार्टून। अरे उसको क्या पता कार्टून क्या चीज है, क्यों दिखा रही है उसे कार्टून? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं रोई, इतनी देर से देख रही है और बहुत शौक से देख रही है। That's good. दूध पिला दिया उसे? हाँ। दिल ही नहीं लग रहा मेरा ऑफिस में, बहुत ही बोरिंग काम है यहाँ। तो मैंने तो तुम्हें कहा भी था कि तुम मत जाओ, आधा दिन गुजार के गए। प्लीज अब वापस आ जाओ। चलो ना कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर चलते हैं। ठीक है। तुम रेडी हो जाओ, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। एक तो जब से कायनात आई है तुम्हारे मुंह पे सिर्फ कायनात 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 है। बिल्कुल सच कहा तुमने, लेकिन देखो ना, अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें तैयार होने के लिए कह रहा हूँ। इनफैक्ट कायनात भी अगर साथ चली जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। देखो भाई साहब, कायनात मेरे बहुत दिल के करीब है, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी हो ना। सही बात है, बाद में बात कर लूंगी, फोन रख रही हूँ। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। अम्मी। जी बेटा, आई आई। जी बेटा, सर में दर्द हो रहा है? जी अम्मी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, तुम पेट भर के खाओगी ना तो सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आली कहाँ है? आली बेटा ऑफिस गया और मुझे कहकर गया कि मैं तुम्हें बिल्कुल तैयार रखूं, आज तुम्हारा डॉक्टर से सेशन है। अब कायनात कहाँ है? उसे मेरे पास ले आए। कायनात तो बेटा वो परीसा सुबह आकर ले गई थी उसे। क्या? वो बेटा आली ने कहा था तो इसलिए परीसा आकर ले गई। क्यों भेज दिया मेरी बच्ची को? वो परेशान हो जाएगी। बेटा वो फैसला कर बैठा था और मुझे कह रहा था कि वो ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा है। मेरी बच्ची को मुझसे दूर करके मुझ में क्या बेहतरी आ सकती है? वो तो मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन आली ये कह रहा था कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है। और सच मानो बेटा तो ये फैसला ठीक भी है, क्योंकि तुम ठीक नहीं हो बेटा। मैं हूं ना कायनात का ख्याल रखने के लिए। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं खुद जाकर कायनात को ले आऊंगी बेटा। अब मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ, पेट भर के खाना खाना, बस आली भी आता होगा, ठीक है बेटा? आंटी,
आंटी अरे गुल बेटा, ये क्या है? ये सुबह सुबह आपकी बेटी हानि ने फरमाइश कर दी कि मेरी अम्मी को ये सब चीजें लेके दो। अरे बेटा, खाम खाई इसने तकलीफ की। आप जाने और आपकी बेटी जाने, मेरा काम था हुक्म की तामील पूरी करना, सो मैंने कर दी। बेटा तुमने दुआ के बारे में तो उससे नहीं की, दुआ के बारे में उससे कोई बात नहीं की। वैसे दुआ और अली भाई हैं कहाँ पे? बस बेटा अभी निकले। अच्छा अच्छा आंटी ये लीजिए, मैं जरा हानि को फोन कर दूं। रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। वो जो तुमने मुझसे हिसाब के बारे में बात की थी ना? जी जी। बेटा ऐसे है कि मैं इन बातों पे यकीन तो रखती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है कौन क्या करता है क्या नहीं करता। मुझे और मेरी बच्चियों को इससे कोई गर्ज नहीं है, और ना हमारी कभी किसी से कोई दुश्मनी रही। जो अच्छा करता है अल्लाह उसे भी देख रहा है, और जो बुरा करता है अल्लाह उसे भी देख रहा है। बेशक। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की तकलीफें खत्म हो जाएं किसी तरह। आंटी आप मुझे बताएं मेरे लिए हुक्म क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बेटा तुम किसी ऐसे आमिल को जानते हो जो मेरी बच्ची का रूहानी इलाज कर सके और मेरी बच्ची की परेशानी और तकलीफ दूर हो जाए? आंटी मेरा डायरेक्ट तो किसी ऐसी शख्स से रब्ता नहीं है, पर आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ। कोई ऐसा शख्स मिलता है तो मैं बताऊंगा आपको। बस बेटा खुश रहो, आबाद रहो, मेरा ये काम कर दो बेटा। ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे हैरत है, अब तक तो इनमें काफी इम्प्रूवमेंट आ जानी चाहिए थी। देखें, इस इलाज में मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट की अपनी विल पावर भी नजर आती है, जो मुझे आप में नजर नहीं आ रही। अब तो बस एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता डॉक्टर साहब? इनको यहाँ एडमिट करके ट्रीटमेंट देना होगा। मैं यहाँ हॉस्पिटल में हरगिज नहीं रहूंगी आली। दुआ हौसला करो, मुझे डॉक्टर साहब से बात कर लेने दो। कि डॉक्टर साहब अगर इन्हें यहाँ एडमिट करना होगा तो कितने टाइम के लिए? अराउंड 1 हफ्ता या 10 दिन। मैं एक दिन भी यहाँ नहीं गुजार सकती। इसके अलावा और कोई रास्ता जो सबसे बेहतर हो? सबसे बेहतर रास्ता ही खुद है। देखें, इन्हें अपने डर पे, अपने खौफ पे, अपनी इस कैफियत पे काबू पाना होगा। अगर ये एफर्ट करें, विल पावर इस्तेमाल करें और ये ऐसा कर सके तो इट वुड बी वेरी गुड। आली मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी और मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बताएं अलियान साहब, क्या करें? डॉक्टर साहब मैं इसके किए हुए वादे पे एक मौका देना चाहता हूँ उसे, ताकि अपनी विल पावर से इस चीज से बाहर आए। गुड, आई होप सो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। किस जगह पे भेज दिया इसने? भाई किस जगह पे भेज दिया तुमने मुझे? हाँ? जहां पे तुमने मुझे कहा था मैं उस जगह पे खड़ा हूं। तुम्हें यहां बात किससे करूं? यहां पे ना बंदा ना बंदे की जात। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो। हानिया कैसी हो? नहीं नहीं, वो एक्चुअली एक दोस्त की कॉल थी, मैं समझा वही था शायद। तुम सुनाओ कैसी हो?
अच्छा नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भाई बात सुनिएगा। जी भजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे एक मशहूर से पीर बाबा है, उनका घर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे ना तो उल्टे हाथ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है उनका। बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं। तुम्हें भूख लगी है तो यहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग वहाँ चल के खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आइसक्रीम? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अगर आपने मुझे कहीं लेकर ही जाना है आली, तो मुझे कायनात के पास ले चले। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं मुझे को देखना चाहती हूँ। नहीं, दुआ भी तुम उससे नहीं बच सकती जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। आली, मैं कौन सा उसे अपने पास रखने की बात कर रही हूँ। बस 2 मिनट के लिए उसे देखना चाहती हूँ, उसे मिलना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि उसे कुछ भी नहीं होगा। देखो दुआ, जो वादा तुमने अभी डॉक्टर साहब के सामने किया है उसे पूरा तो कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे तुम ठीक हो जाओगी मैं खुद कायनात से तुम्हें मिलाऊंगा। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जब बोलने का कहा जाए तब बोलना। हम्म सब पता चल गया है हमें, सब पता चल गया, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए तू अपनी जबान से बता दे। जी पीर साहब, मेरी एक साली है और मुझे लगता है कि उस पर बुरे असरात हैं। बस इस मसले को लेके आपके पास हाजिर हुआ था। खून का रिश्ता नहीं है तेरा उससे। कोई ऐसा शख्स जिसका उससे खून का रिश्ता हो उसे लेकर आना। जी अच्छा, मैं कब लेकर आऊं? कल सुबह ले आना, और हाँ, उस लड़की को भी साथ लेकर आना। पीर साहब, वो लड़की नहीं आ सकती। उसकी तस्वीर लेते आना। जी ठीक है। काली माई! मैं चलता हूं।
वाली मार। गुड़िया रानी हूँ। पर दूसरी बात यह है कि तुम बिला वजह घबरा गई थी। कायनात तो बिल्कुल मेरे पास थी। वो जिस गाड़ी की स्क्रीच की आवाज आई थी वो बहुत दूर थी। वो किसी दूसरी गाड़ी को बचाने के लिए ऑफ ट्रैक हो गई। बस हटाए से यहाँ से, ये मार देगा मुझे। तुम खामखा डर रही हो इससे, और फिर डरने की क्या बात है जब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कुछ चीजें लिख कर दूंगा, बाजार से ले आना। और हाँ, 10,000 नजराना यहां भी दे देना।